के भाईचारा बनाने के लिए लोगों को जगाने का काम करता हूं। मैं गारंटी से कहता हूं कि 2027 में ही बदलाव हो जाएगा और नीले पटके वाला आजाद समाज पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता 5 कालिदास मार्ग में बैठेगा। मेरी बात को आप याद रखें। और जिस दिन 5 कालिदास मार्ग में किसी किसान, कमजोर, दलित, पिछड़े जाति के आधार पर नहीं, विचार के आधार पे, जाति वालों का तो मैंने आपको बता दिया कि डीएम नहीं आता, एसडीएम नहीं आता, एडीएम नहीं आता, एसएसपी नहीं आता और थप्पड़ खाने पड़ते हैं और मंचों पर रोना पड़ता है। जो बाबा साहब, फूले, साहू, पेरियार, काशीराम साहब के विचार को मानने वाला हो, जब ऐसा आदमी, ऐसा आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी जब 5 कालिदास मार्ग में बैठेगी तो जब बैठेगा तो मेरी बात को याद रखना, आपको किसी दफ्तर के बाहर जाके लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे लोगों को याद रखना, जिस काम के लिए आप दफ्तरों के बाहर लाइन लगाते हो वो काम करने के लिए अधिकारी आपके मोहल्ले में आके टेबल कुर्सी लगा के आपका काम किया करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये चंद्रशेखर आजाद का वचन है, आपको ये वचन है चंद्रशेखर आजाद का। आपको जिन अधिकारियों के दफ्तरों में आज इस सरकार में आप पूरे दिन कागज लेके बैठे रहते हो और कोई सुनने वाला नहीं होता और अधिकारी बड़ा आदमी आता है, सीधा अंदर जाता, मिलके चला जाता है और जब अधिकारी कमरे से बाहर निकलता है तो खोजते हुए कि पता नहीं कहां से आते गरीब लोग। आज जिनको इस तरह का जुल्म सहना पड़ रहा है, जो कागज लेके यहाँ खड़े और वहां से रो के कह रहे हैं कि हमें बचा लो बचा लो, मैं उन सब गरीबों को कहना चाहता हूं, अगर आपने काम किया, नौजवानों याद करो, मैंने बताया ना, शहीद आजम सरदार भगत सिंह 24 साल के भी नहीं थे, करतार सिंह सराफा 19 साल के थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया और मेरी बात पे पहरा देके आपने काम किया, भाईचारा बनाया, एक एक वोट को तैयार किया, संगठित करके आजाद समाज पार्टी का बटन दबाया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी गरीब को किसी अधिकारी के दफ्तर के बाहर बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब वो गरीब, हालांकि समस्याओं का हल तो योजनाओं से हो ही जाएगा, लेकिन कहीं कोई घटना होगी तो उस जिले के अधिकारी चैन से नहीं सोएंगे, वो भी उसी हालात में रहेंगे जिस हालात में गरीब परिवार हमारे रहते हैं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, यहाँ गुलदार की बड़ी समस्या है या नहीं है बताओ? मेरे यहाँ पर भी उधर नगीना में है। आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले मैंने इस मामले को उठाया और मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार किस तरह हमसे भेदभाव करती है। गौर से सुनो, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को गुलदार कुछ नहीं कहता, नहीं कहता ना। आपने सुना भेड़िए ने, गुलदार ने किसी गाड़ी वाले को पकड़ लिया? नहीं पकड़ता ना। क्यों नहीं पकड़ता? कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अपनी गाड़ी से निकलते हैं, साइकिल से, पैदल से, मोटरसाइकिल पे कौन निकलता है? आपके में ये निकलते हैं तो गुलदार इनको उठा ले जाता है, इनको मार देता है। दर्ज होगा महाराष्ट्र में अगर कहीं गुलदार हमला कर दे, कोई वन्यजीवी हमला कर दे और किसी की जान चली जाए तो 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलता। कितने लाख का? 20 लाख का। और उत्तर की सरकार, इसमें केंद्र की सरकार ने 5 लाख की राशि बढ़ा के 10 लाख कर दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने, ढोंगी सरकार ने 5 लाख रुपए से 1 पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि दूसरी जगह पे 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको पता है गुलदार किसी अमीर को, किसी नेता, किसी पैसे वालों को नहीं ले जाता, उसके बच्चों को नहीं मारता, गरीबों को, किसानों, मजदूरों के बच्चों को मारता, तो मारने दो। इनकी जान की कीमत सरकार की नजर में 5 लाख रुपए। प्यारे साथियों, ये भेदभाव इस सरकार